ट्रॉली में से 50 मन जो है वो तो उस 50 मन की आप जो है वो कीमत लगा लें तो वो इतनी बड़ी कीमत बन जाती है और वो फ़ी सबीलिल्लाह जो है वो शुगर मिल वालों की जेब में चला जाता है। वो कहते हैं ये जायज़ है, ये डकैती जायज़ है। तो हमने कहा भाई चूँकि पाकिस्तान के अंदर किसान का कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, किसान की बैक पे कोई भी नहीं खड़ा, ये आपके मुंतखब नुमाइंदे जो हैं ये भी नहीं खड़े होते, हम इनको भी मिलते हैं। मैं हैरान ये होता हूँ कि ये जो MP MN हमसे वोट लेके जाते हैं ये भी हमारी जो है वो बात नहीं सुनते और वो बेबस दिखाई देते हैं या बेबस बन जाते हैं। शायद इनको भी मिठास का कोई हिस्सा मिलता होगा जिसकी वजह से जो है वो करते हैं। अच्छा खैर, उसके बाद ये है कि ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। हमने कहा कि भाई चले ये सस्ता गन्ना ले रहे हैं तो सस्ती चीनी मिल जाएगी आवाम को, लेकिन आपने देखा इस वक्त मार्केट के अंदर जो है वो गन्ना सस्ता और चीनी महंगी बेची जा रही है। जबकि अभी तो आगाज़ मोहब्बत है, अभी तो यानी ये शुरुआत है, ताज़ा चीनी जो है वो आ गई है, लेकिन हुकूमत जो है वो टोटली नाकाम नज़र आती है। मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि गन्ने की जो पेमेंट्स है वो रोक ली जाती है। मैं इस हवाले से क्या आपको जो है वो बताऊं कि किसानों के साथ कितना जुल्म होता है। कई ऐसे लोग भी, मैं पिछले साल की बात कर दूं कि मेरे घर के करीब एक मिल है, तो उसने 1 अरब और 29 करोड़ रुपए जो है वो पिछले सीज़न का रोक लिया। अब वो बेचारे कई ऐसे भी थे जिनकी एक एक ट्रॉली थी, जिनकी 1 एकड़ की एक ट्रॉली बनी और उन्होंने दी और वो उनके पैसे रुक गए। किसी की 2 ट्रॉलियों के पैसे 10 लाख 20 लाख जो उन्होंने अपनी ज़रूरत के लिए कहना था। इतने जालिम लोग हैं कि ये इस चीज़ के लिए सोचते नहीं हैं कि यार उनके बच्चे किस तरह जो है वो सरवाइव करेंगे, वो किस तरह अपना घर का चूल्हा चलाएंगे, किस तरह अपनी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। तो ये उनके शायद सरमाएदारों की सोच ही यही है कि गरीब को दबा के रखोगे तो आपका जो है वो काम सही चलेगा। तो उन्होंने जो है वो पैसा रोका, हमने शोर शराबा किया। अच्छा, एक मज़े की बात यह है, हमने कहा कि भाई हम केन कमिश्नर के पास जाते हैं। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा। तो जब हम वहाँ गए हैं तो हमें पता चला कि भाई ये तो मोहतरमा ने दफ्तर ही ख़त्म कर दिया। केनाल के ऊपर ये दफ्तर था केन कमिश्नर का। अरे भाई दफ्तर क्यों ख़त्म कर दिया, ये तो शुगर केन पॉलिसी है और शुगर केन, उन्होंने कहा जी कि इसका चार्ज जो है वो डायरेक्टर फूड को दे दिया है और उन्होंने कहा ये दफ्तर उठाओ और ख़त्म करो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यानी इस दफ़ा हुकूमत पंजाब ने जो है वो खेलने का मौका दिया है जो है वो शुगर मिल वालों को, और उन्होंने खूब लताड़ा है किसानों को। उनकी चीखें और उनकी आहें जो है वो किसी ने नहीं सुनी। डिप्टी कमिश्नर्स के पास जाते हैं तो वो भी ले मिट्टी करके भेज देते हैं। वो कहते हैं कि भी हमारे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। ये भी मोहतरमा आपने ज़्यादती की है, इसके ऊपर ज़रा सोचिए कि आपने जो शुगर केन का दफ्तर ख़त्म किया, वरना हम जाते थे, चले वहाँ से कोई फ़ोन किसी शुगर मिल को करा के किसी गरीब के वो जो पैसे हैं वो मिल जाते थे, उनको रिलीफ मिलता था। आपने वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया ताकि उसके, वरना शुगर केन पॉलिसी के अंदर तो ये है कि आप 15 दिन के अंदर पेमेंट देंगे। अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो आपके ऊपर FIR होगी। ये शुगर केन पॉलिसी के अंदर ये 2020 ऑर्डिनेंस आया था जब इमरान खान की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो उस वक्त ये कानून पास हुआ था। और उस वक्त जो है वो किसानों ने 2-3 साल सुख का सांस लिया था कि ना उनकी किसी ने कटौती की थी, जुर्रत की थी, ना किसी ने कोई पेमेंट को ब्लॉक किया था, रोका था उन्होंने। तो किसान जो है वो बेचारा इस वक्त गन्ने का वो मारा मारा फिर रहा है। उसके साथ जो कटौतियों करके जो जुल्म किया गया, तो मैं यही कह सकता हूँ
कि अल्लाह ताला ही इनके पेट भरे। वो जो कुरान ने कहा ना कि अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, इन्हें माल की कसरत ले डूबी हत्ता कि ये कब्रों में जा पहुँचे। एक और पॉइंट में